अमृतसर के सफाई सेवकों ने सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी और पार्षद जतिंदर सोनिया को दिया अल्टीमेटम। ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੂਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਡੂਪ ਟੈਸਟ 6 ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣ ਸਾਡੇ ਡੂਪ ਟੈਸਟ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂਪ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰਾਉਣ। नजर से नजर मिलाकर बात करें वरना बुधवार बिना हड़ताल करेंगे घेराव, घर के बाहर कूड़ा फेंक करेंगे इजहार। जिन्ना शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਬਖਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। दोनों पर सफाई सेवकों पर मानहानि शब्दों को सदन में कहने का आरोप। ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਰ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਮਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ, ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੂੜੇ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ नहीं पैसे मिट्टी। जो हुई है इनकी मीटिंग हाउस की, रमन बख्शी ने ये बोला है ये चोर है। चोर तो ये है सर, नेता रमन बख्शी। अगर ये इन्होंने कोई गलत बात इन्होंने लिखा भी ली होगी तो हाउस इंस्पेक्टर सीनियर डिप्टी मेयर उसने बोलना भी, और कौन से सुपरिटेंडेंट ने वो लिखा है उसको निकाल कर उसमें को काट कर उसकी जगह नया कागज डाल दो, ये बात लिख दो तो लिखी जाएगी। अगर आपने नहीं बोला, अगर आपने बोल रहे हैं भी हमने नहीं बोला, अगर आपने नहीं बोला तो आप मुलाजमों के बीच में आकर इतनी बात आंखों में आंखें डालकर मुलाजमों को बोलो भी मैंने नहीं बोला। हाउस की मीटिंग को तो इन्होंने चिड़ियाघर बना रखा है। जिंदाबाद 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 मुलाजिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। जतिंदर सोनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जतिंदर सोनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रमन बख्शी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डिप्टी रमन बख्शी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रमन बख्शी मुर्दाबाद। लाइव भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही सीनियर डिप्टी मेयर से की फोन पर बात तो बात ही पलट गई। हेलो 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 हाँ जी, सीनियर डिप्टी मेयर साहब बोल रहे हैं, रमन बख्शी जी। बोलदा जी जी लाइव भारत तो बोल रहे हैं जी। किस कितना जी? हाँ जी हाँ जी लाइव भारत तो बोल रहे हैं सर। ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ- ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ? 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ 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 ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। 5 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਉਹ ਬਿਲकुल। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। इस सारे मामले को लेकर लाइव भारत पर पार्षद जतिंदर सोनिया ने क्या कहा, आप भी सुने। हेलो जय हिंद, जतिंदर सोनिया जी बात कर रही हैं? हाँ जी जैन जी बात कर रही हूँ। जी लाइव भारत से बात कर रहा हूँ जी। हेलो हाँ जी बोलिए। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज ना ऑटो वर्कशॉप में सांझी सौर कमेटी बनाई गई, उसमें ये कहा गया है कि आपने बैठक के दौरान सफाई सेवक और समाज जो है वाल्मीकि समाज के खिलाफ अभद्र शब्दावली का प्रयोग किया है, और वो अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो वो आपके घर का घेराव करेंगे और बिना हड़ताल और कूड़ा आपके घर के बाहर फेंकेंगे। आज उन्होंने ऐलान किया जी। आप मुझे बताएंगे कि मैंने किसके खिलाफ अभद्र भाषा बोली है? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने आरोप है। मेरा तो सवाल है आपसे, उन्होंने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा है, उनका आरोप है। देखिए बात ऐसे है
जी। हमारी पंजाब सरकार ने एक नशा छुड़ाओ एक अभियान चलाया हुआ है, जी आप भी जानते हैं। जी उसी के तहत मैंने अपने हाउस में एक जी अपने मेयर साहब के सामने और अपने कमिश्नर साहब के सामने एक सुझाव रखा था कि हमारी सरकार ये जो अभियान चला रही है उसमें हम क्यों ना हम भी ये इनिशिएटिव लेते हुए ये जो पहल है अपने हाउस से शुरू करें, अपने कॉरपोरेशन से शुरू करें कि हम लोग अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इसमें जितने भी मुलाजिम है, चाहे वो दर्जा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जी। सभी के डॉप टेस्ट करवाए जाए, इंक्लूडिंग मी। इवन देन के मैंने यहाँ तक कहा अरे मैडम जी एक बात बताइए, आप चलिए, आप जो वहाँ पे 85 काउंसलर में जितने भी मेल हैं उनके और जो वहाँ पे आते हैं जितने अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, उनका डोप टेस्ट कराया अगर जाए तो डोप टेस्ट तो शराब का होता ही नहीं है, डोप टेस्ट होता है चिट्टे का, ठीक है ना, स्मैक का, हेरोइन का, अफीम का, हाँ मुझे पता कोकीन उसमें का। शराब नहीं आती जी। उसमें शराब नहीं आती नहीं आती। तो मैंने कहा था कि डोप टेस्ट करवाया जाए, कोई भी उसमें अगर कोई भी उसमें गलत पाया जाता है जी, जी। तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की आपने जाए। सफाई सेवकों के लिए ही कहा था कि सभी के लिए कहा था? देखिए मैंने उसमें हाउस में एक जनरल बात करी, मैंने किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम जी, नहीं लिया, जी, किसी जी। सफाई सेवक का नाम नहीं लिया, जी, किसी जी। को मैंने किसी को मतलब आपने ये कहा कि होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल मेरा चलिए, यही आपने point सभी के लिए होना चाहिए तो ये लाइव भारत पे जतिंदर सोनिया जी और इन्होंने हमसे बात की लाइव भारत पर, इन्होंने कहा कि मैंने तो सभी के लिए कहा था, तो आपका अपना पक्ष रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लाइव भारत ने पूछे कॉन्फ्रेंस करने वालों से तीखे सवाल। जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। मेरे हाथ में ये चिट्ठी है 4 जनवरी 2021 सांझी संघर्ष कमेटी, और इसमें साफ साफ लिखा है कि बुधवार तो मुलाजम वालों समाज के आगुओं वालों सड़कों के उत्तर संघर्ष तेज किया जाएगा तो शहर सारा कूड़ा इन्होंने दोवां के घरों के बाहर सुट के इन्होंने घरों का घेराव किया जाएगा। और ये बात की गई है कौंसलर जतिंदर सोनिया और बात की गई है यहाँ से के सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी के लिए। तो जिन लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी बाइटें चल रही है, मीडिया यहीं पे है, लेकिन मैं आपको खुलासा करता हूं कि जी हमसे बात करते हुए आशु नाहर, पहले मैं आपसे बात करता हूं, आपने मता के दौरान, ये जब मीटिंग के दौरान ये उन्होंने कहा तो आपने सुना? देखिए, ये मीटिंग में सभी के अधिकारियों के, कर्मचारियों के, मुलाजमों के, अफसरों के, सभी के सोर्स होते हैं। अगर मैं नहीं हाउस की मीटिंग में गया तो मेरा कोई फ्रेंड गया होगा, मेरे काउंसलर किसी से प्यार होगा। मीडिया भी अलाउड नहीं था। वही तो बोल रहा हूँ, चोरों के साथ कुत्ती रल गई ना। इस बार मीटिंग में चोरों के साथ कुत्ती रल गई। इन्होंने कौन से मते पास कर दिए अंदर आपस में बैठकर। अगर विपक्ष ना बोलता, अगर समाज ना बोलता तो इन्होंने ऐसे काले चिट्ठों पर मोहर लगा देनी थी, जो मते सिर्फ 420 के कारण थे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और लाइव भारत ने सबसे पहले खबर उठाई कि मीडिया की नो एंट्री, और हमने खबर चलाई कि मीडिया को केवल फोटो खींचने और वीडियो शूट करने के लिए 5 मिनट के लिए 2 मिनट का समय दिया जाता है। फिलहाल ये बताइएगा, फिर वही बात, आपके सोर्स अंदर थे, आपको पता चला और ये बात आप तक पहुंची? देखिए, विपक्ष अंदर था। ये तो आपस में ही मन बिटाव रखते हैं। वो बोलता मैं उसका सिर पाड़ दूंगा, वो बोलता उसका सिर। मीटिंग में क्या आता है कि राजनीति अखाड़ा बना चुके हैं। इस टाइम जो हाउस की स्थिति है वो एक राजनीतिक अखाड़े से कम नहीं है। आपस में गुट बिताब हो रहे हैं, आपस में एक लठबाजी हो रही है, आपस में एक बयानबाजी हो रही है। हाउस की मीटिंग में ये क्या चल रहा है मेरे को मालूम नहीं पड़ा। देखिए, सर्दी का मौसम है और आशु नाहर इतने उग्र होकर बोल रहे हैं कि उनके पसीने टपकने लगे। फिलहाल तब तक हम आपको थोड़ा सहूलत देते हैं, आप पसीने पोछिए, तब तक हम आपसे बात करते हैं। आपका पूरा नाम, परिचय? मेरा नाम राजकुमार राजू, चेयरमैन ऑटो वर्कशॉप से बोल रहे हैं मैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब कोई बात होती है सदन में तो जो बातें कोई कहता है कोई, तो वो लिखा जाता है ना? 5 लोग लिखते हैं, कम से कम 4-5 लोग तो लिखते हैं। देखो, सारे थोड़ा काउंसलर ऐसे होते हैं हमारे विरोध चलेंगे। कुछ काउंसलर होते हैं हमारे, जो बात होती है वहाँ पे 5 लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है कि इसको आप रिकॉर्ड बनाइए। रिकॉर्ड बनाते हैं क्या क्या किसने कहा, तो ये लिखा हो गया होगा आपके बारे में जो बोला उन्होंने? नहीं, देखो, समाज के बारे में ये तो मेरे को नहीं मालूम लिखा होगा, मगर जो काउंसलर ने कहने की बात है जो सुनी है मैंने, कि जो पिछले दिनों में जो हुई है इनकी मीटिंग हाउस की, रमन बख्शी ने ये बोला है ये चोर है। मैं पूछना चाहता हूँ मैंने चोरी क्या की है, यही तो पूछना चाहता हूँ, हम चोर कैसे हैं? अच्छा चलिए, चोर कौन? सवाल, नेता चोर, मुलाजिम चोर, सरकार चोर, चोर जो पकड़ा जाए वही चोर है ना जी? देखो जी, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਝਾੜੂ 'ਚ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ
ਟੁੱਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟਾਇਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਚੋਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਸਰ ਨੇਤਾ ਰਮਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 30% ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋर्ट नहीं लगी। ये सरकार करने की और साढ़े को की मंग करते जी? ये जो सोनिया है, जतिंदर सोनिया काउंसलर है, इनके बारे में इन्होंने कोई टिप्पणी की है? देखो ये भी साथ में थी, उसकी मीटिंग में इसने से बोला है, ये भी साथ में थी, ये भी तो साथ में थी। तो कुल बात है कि सबसे बड़ी बात है कि आपके सोर्सों ने बताया, और आप ये भी अंदाज़ा लगाते कि जो विपक्ष या जो विपक्ष के खिलाफ बात होती है, सत्ता के खिलाफ बात होती है, वो बात लिखी नहीं जाती, वो बात रिकॉर्ड में नहीं आती। ये बात सही है? नहीं आती। देखिए अगर हाउस भी, अगर ये इन्होंने कोई गलत बात इन्होंने लिखा भी ली होगी तो हाउस इंस्पेक्टर सीनियर डिप्टी मेयर उसने बोलना भी, और कौन से सुपरिटेंडेंट ने वो लिखा है उसको निकाल कर उसमें को काट कर उसकी जगह नया कागज डाल दो, ये बात लिख दो तो लिखी जाएगी। ये बात लिखी जाएगी। एक बार बताइएगा आप, डोप टेस्ट, शराब का तो डोप टेस्ट होता ही नहीं है शायद, क्योंकि शराब तो नशा में आता नहीं है। तो डोप टेस्ट मतलब स्मैक पीना, चिट्टा पीना। तो डोप टेस्ट की अगर बात कही है जतिंदर सोनिया ने, तो आप क्या कहेंगे? देखो जी, उन्होंने की बात तो बहुत गलत है। पहले अपने परिवार का इलाज कराएं, अपने घर वाले का इलाज कराएं, अपने पूरे परिवार का इलाज कराएं। अब वो वैष्णो माता पर गई हुई है, फ़ोन में बता रही है मीडिया को कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। किसी का नाम लेने का मतलब क्या है? जब मेरे पूरे समाज को बोल रही है कि इनका ड्रॉप टेस्ट किया जाए। एक कौन कोई सिविल सर्जन थोड़ी है, कोई सीएमओ थोड़ा है, इसका तो मतलब ही नहीं बनता। हम अपने आप ही ड्रॉप टेस्ट करा रहे हैं। अब पिछले दिन ही हमारे जोनों में टेस्ट हुए हैं हमारे मुलाजमों के, और 4 दिन की बात है, हमारे हाथे में जो जहाँ कूड़ा फेंकते हैं वहीं उनके हुए हैं, हमारे ड्राइवरों के हुए हैं। नहीं, वो कोरोना टेस्ट हुए कि ड्रॉप टेस्ट हुए? नहीं, वो कोरोना टेस्ट हुए हैं। ड्रॉप टेस्ट किसका होता है? टेस्ट किसका होता है? उसका होता है जिसने अपना लाइसेंस बनाना होता है, रिवॉल्वर का लाइसेंस बनाना होता है, पिस्तौल का लाइसेंस बनाता है, उसका ड्रॉप टेस्ट होता है। और शराब में तो आता ही नहीं, वो जो फीम खाता है उनको लोड होती है। हमारे जो लोग हैं, हमारा ड्रॉप टेस्ट का था, हमने को हथियार खरीदना है। अच्छा, आप लोगों ने कहा कि अगर वो माफ़ी ना मांगे और तो सारा जो कूड़ा है, कूड़ा उनके घर का बाहर फेंक देंगे। रमन बख्शी जो रमन है बख्शी, उसने हमारी मंदभागी बात की है, हमारे समाज के लिए बहुत गलत बात की है। और सोनिया जो जतिंदर सोनिया, उसने भी की है। अगर जो दोनों जी अपने लिफाज वापस नहीं लेंगे और हमारी जो कर्तव्य की जो हमारा सड़क पे उतरने को जो भी इतराज होगा और तेज किया जाएगा और उसके घर में कूड़ा फेंका जाएगा। और दूसरे एमएलए साहब से मैं बात करता हूँ कि एमएलए साहब जितने भी हैं, हमारी बात को मानना चाहिए और इनको संदेश देना चाहिए कि ऐसी ज़बान मुंह से ना निकालें जिसमें सारा शहर रिफ्लेक्ट हो। इसलिए आप इससे पूरी चेतावनी देकर इसको बंद कराएं और इसको सॉरी फील कराएं। चलिए, ये तो जैसा कि इन लोगों को सूत्रों से पता चला, लेकिन हम आपको बताएं सबसे बड़ी बात कि जतिंदर सोनिया ने, जैसा कि इन्होंने इनके मीडिया वालों ने बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं वैष्णो देवी से वापस आ रही हूं और मैं आके कुछ कहूँगी। फिलहाल हम रमन बख्शी की बात करते हैं। रमन बख्शी ने लाइव भारत से कहा है कि मैं जितने भी मुलाजिम हैं मैं उनके साथ हूँ और ऐसी मैंने कोई बात नहीं कही है, उनको भड़काया जा रहा है। अगर कोई भी बात मैंने कही होगी तो वो रिकॉर्ड पे है, 5 लोग आए और रिकॉर्ड चेक कर लें। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है, मैं हमेशा यूनियन के साथ हूं और यूनियन के साथ रहूंगा। ऐसा अभी लाइव भारत के साथ फ़ोन पे सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी ने कहा कि मैंने कोई बात ऐसी नहीं कही। मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए वो बहुत ही ज़्यादा सीनियर हैं हमारे से और सीनियर सिटीजन भी और अच्छे पद पर बैठे। देखिए रमन बख्शी साहब ये क्या करें, आप हाउस में पहले रमानी कीड़े के साथ ऐसे मुलाजमों को घेर लेते हैं, समाज को घेर लेते हैं। अब ऐसी बात बतानी चाहिए, अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। अगर आपने नहीं बोला, अगर आपने बोल रहे हैं भी हमने नहीं बोला, अगर आपने नहीं बोला तो आप मुलाजमों के बीच में आकर इतनी बात आंखों में आंखें डालकर मुलाजमों को बोलो भी मैंने नहीं बोला। तो सबसे बड़ी बात है कि आंखों में आंखें डाल के बोलिए आपने बोला या नहीं बोला है। और अगर बोला है तो बोलने के लिए इनके पास भी बहुत है, क्योंकि कच्चा चिट्ठा सियासत का इनके पास है। और सबसे बड़ी बात है कि घर का जो मालिक होता है, जो परिवार होता है, परिवार में अगर किसी को बिगाड़े तो सबसे ज़्यादा उसे उन्हीं को खबर होती है जो परिवार का साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। तो ये गुरु रामदास के बसाई नगरी श्री अमृतसर साहब के सफाई सेवक हैं और सांझी इन्होंने संघर्ष कमेटी बनाई। फिलहाल लाइव भारत के साथ बातचीत में रमन बख्शी ने कह दिया कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है, उन्होंने भी कहा कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। देखिए मैडम जतिंदर सोनिया बोल रही हैं सभी मुलाजमों का ड्रॉप टेस्ट होना चाहिए। मैं तो बोलना चाहता हूं मैडम से, मैडम जी सबसे पहले अपने हस्बैंड का ड्रॉप टेस्ट कराइए, जिनके मुंह से पान नहीं निकलता, जो कभी किसी से बात करते वक्त कुछ आधी शिट्टे उसके ऊपर डालते। वो ड्रॉप टेस्ट नहीं है, पान ड्रॉप टेस्ट नहीं है, शराब ड्रॉप टेस्ट नहीं है। नहीं देखिए ड्रॉप टेस्ट है ओनली स्मैक चिट्टा। देखिए अगर ये मुलाजम चिट्टा पीते होते या स्मैक पीते होते मुलाजम तो ये कूड़ा नहीं उठाते, शहर में चोरियां करते।
उतरते। डोप टेस्ट चिट्टे का होता है, शराब का नहीं देखिए होता है। ड्रॉप, मैं यही तो बोल रहा हूँ, अगर मुलाजम चिट्टा पीने वाले होते या स्मैक पीने वाले होते, वो 20 फुट सीवर में नहीं उतरते, वो जान से जोखिम भरे हाथे में नहीं ट्रॉली लेकर जाते, वो सुबह सुबह 4 बजे उठकर रोड पर झाड़ू नहीं मारते। अशोक अनाहर जी, वो दोनों कह रहे हैं हमने नहीं कहा, अब कैसे साबित करेंगे कहा उन्होंने? देखिए अगर नहीं कहा तो वो मुलाजमों के आए, मुलाजम अपना मंच खुला है मुलाजमों का, मुलाजमों के मंच पर आकर बोले, वो बोले भी हमने मुलाजमों को नहीं किया, मुलाजम हमारे भाई है बहन है, तो हम उनको क्या बोल रहे हैं? अगर उन्होंने कोई टिप्पणी की है, हमें मालूम पड़ा है तो हमने बोला है। आज तक इतनी मीटिंग होगी, 3.5 साल हो गए मीटिंग हो रही, हमने अभी किसी के ऊपर क्यों नहीं रोप लगा दिया? आज तक किसी ऊपर क्यों नहीं रोप लगाया हमने? आज क्यों? क्योंकि ये अपनी लैटबाजी में, शेखीबाजी में, फुड़तबाजी में, ऐसे बयानबाजी हाउस की मीटिंग में चलते रहते हैं। ये आपको मीडिया को भी पता है, अफसरों को भी पता है, शहरवासियों को भी पता है, मुलाजिमों को भी पता है। हाउस की मीटिंग को तो इन्होंने चिड़ियाघर बना रखा है, चिड़ियाघर बना रखा है हाउस की मीटिंग को। वो फुदकता है ऐसे करता है, वो फुदकता है ऐसे करता है, ये क्या है? क्या बना दिया रमन बख्शी साहब, क्या बना दिया? आज जैसे प्रस्ताव इन्होंने पास किया, अगर विपक्ष अंदर ना होता, ऐसे 420 मुद्दों पर मोहर लग जानी थी, जिसके बारे में बाद में खंडन करना था शुनार ने। अच्छा, तो ये दोनों खंडन तो कर ही चुके हैं, मीडिया से बात की, हमने कुछ नहीं कहा है। ये मीडिया को खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं ना भी हमने ये नहीं किया। मुलाजमों के मंच पर आकर बोले, जहाँ वाल्मीकि आश्रम पर जाकर बोले भी हमने मुलाजमों की ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, समाज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। देखिए मुलाजम, हम मुलाजमों का क्या है, मुलाजम 60 साल नौकरी करेगा, मुलाजम का PF पड़ा, लाखों रुपए हमारे यहाँ पर अकाउंट में पड़े, इनका क्या पड़ा हुआ है? मैं रमन बख्शी ने 10 लाख रुपये लाकर अपना दफ्तर बनाया है, वो किसके पैसे हैं? लोगों के पैसे हैं, पब्लिक के पैसे हैं। रमन बख्शी साहब, थोड़ा समय रह गया है आपका राजनीति में, आप यही नंबर प्लेट के ऊपर जो बल पर उछल रहे हैं ना, ये नंबर प्लेट कूड़े में पड़ी होगी और मुलाजिम कूड़े से उठाकर डंप पर पहुंचाएंगे। रमन बख्शी साहब, तरीके से चलो, मुलाजिमों के ऊपर तरीके से चलो। तो ये खास चेतावनी है। फिर हम बता दें कि लाइव भारत ने जब बात किया इस चिट्ठी को लेके, तो यहाँ के जो सीनियर है डिप्टी मेयर रमन बख्शी है, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है, ये भड़काया जा रहा है। इसी तरह जतिंदर सोनिया जो पार्षद हैं, उन्होंने कहा कि वो वैष्णो देवी से आ रही है, फिलहाल उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। कुल मिला के इन्हें भड़काया जा रहा है या ऐसी टिप्पणी की, सच्चा कौन झूठा कौन, ये तो फैसला आने वाला कल ही बताएगा। क्योंकि शर्त ही ऐसी रख दी गई है कि या तो मुलाजमों से आंखें मिला के सीनियर डिप्टी मेयर साहब बात करें, या जतिंदर सोनिया मंच पर आएँ और कहें हम सब भाई बहन हैं, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है, मतलब अपने कहे के पे माफ़ी मांग ले। नहीं तो बुधवार को इनके घरों के बाहर कूड़ा होगा और होगा घेराव और ड्यूटी पर होंगे ऑटो वर्कशॉप। ये निर्णय लिया गया है इस हंगामी मीटिंग में। लाइव भारत ने शुरू से लेकर अंत तक आपको एक ही खबर में बता दिया, आपको बता भी दिया कि आखिर दूसरा पक्ष क्या कहता है, आपको बता भी दिया कि आखिर चाहता क्या है ये समाज जो हमारे गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर की साफ सफाई सेवा करता है। तो ये स्पेशल रिपोर्ट थी मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। बेऔलाद जोड़िਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੈਡੀਕੋਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗਰਭ ਦਾ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ। से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना, रहन सहन, इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50 से 60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे, वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मैडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर।